आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में, जो कि आप पता कर सकते हैं यूरिन से, सिर्फ और सिर्फ यूरिन से। वैसे तो देखा जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव होते ही बहुत सारे लक्षण बॉडी में दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ यूरिन को ऑब्जर्व करके भी आप पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, और आप कंसीव कर चुके हैं या फिर नहीं। क्योंकि बॉडी में जो यूरिन होता, आपका जो यूरिन है वो प्रेगनेंसी कंसीव करते ही उसका जो कलर है, उसका जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो टेक्सचर है या फिर उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत चेंजेस हो जाता है। अगर आप माइन्यूटली उसके ऑब्जर्व करेंगे तो आप बिल्कुल भी पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ पास वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हर मंथ आपको मन में एक उत्सुकता रहता है कि क्या इसी महीने मेरा प्रेगनेंसी ठहर गया है नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो पीरियड्स का मिस होना होता है, लेकिन पीरियड से मिस होने से पहले भी आप बहुत सारे जो बॉडी साइन एंड सिम्टम देते हैं, आप उसमें से पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। उसमें से बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि थकावट का होना, या फिर आपको नौजिया लगना, या फिर आपका ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडरनेस आ जाना, या फिर वो सब बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ यूरिन के कलर के और यूरिन में आपका पेशाब में आपका क्या क्या चेंजेस आता है अगर आप में बॉडी में प्रेगनेंसी ठहर जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताती हूँ। वो क्या होता है ना, अगर जब भी आपका जो पीरियड्स का जो बीचों वाला दिन होता है उसमें ओवुलेशन होता है, ओवम आकर आपका फैलोपियन ट्यूब में ठहरता है, और फैलोपियन ट्यूब में जब वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो उसके 5 या 7 दिन के बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो वो आकर जो यूटेरस होता है उसके दीवार में चिपकता है, और उसमें जो होता है वो है उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका जो बॉडी है वो बहुत ही जल्दी काम करना शुरू करता है, और बहुत ही फास्ट वाला प्रोसेस होता है। क्योंकि अगले 3 महीने में उसको बहुत जो भ्रूण होता है उसको एक शिशु का आकार का रूप देना होता है, और बॉडी इतना ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसीलिए आपका बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो आपका बॉडी फास्ट तो काम ही करता है, तो फास्ट काम करने के लिए उसको एनर्जी भी चाहिए होता है, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है इसीलिए वो भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने का मतलब ये है कि आपका किडनी के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर तेज़ होगा तो ब्लड जो फिल्ट्रेशन होता है जो किडनी के थ्रू वो भी बहुत जल्दी होगा। तो इसीलिए क्या होगा ना, आपका जो, और साथ ही साथ जब भी वो भ्रूण आपके जो यूटेरस में इम्प्लांट होगा वो अपना जगह बनाना शुरू कर देगा। सो जो यूटेरस है वो सामने के जो किडनी है या फिर दीवार है उस पर, और आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें भी थोड़ा प्रेशर डालना शुरू कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, आपका जो होता है आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, यानी कि आपको बार बार पेशाब जाने का मन करता है। और दूसरा जो सिम्टम और साइन दिखाया जाता है यूरिन में चेंजेस आता है, वो है यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। वैसे तो देखा जाए यूरिन का जो कलर होता है कलरलेस टू स्लाइट येलो टू पेल ऑरेंज इस तक होता है, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपका जो यूरिन होता है वो ब्राइट येलो कलर का हो जाता है, ऐसा देखा गया है। और साथ ही साथ उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाता है, और उसमें झाग भी आना शुरू हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सिम्टम्स होता है, और थोड़ा यूरिन में थोड़ा जो चेंजेस आने लगता है। अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता कर सकते हैं कि आप शायद कंसीव कर चुके। इसके साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप कंसीव कर चुके होंगे तो आपका जो यूरिन का जो स्मेल है वो भी थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका जो भ्रूण यानी कि जाइगोट आपके जो बॉडी में यानी कि जो यूटेरस में इम्प्लांट होता है तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको कि हम बोलते हैं बीटा HCG यानी कि ह्यूरन कोरियोनिन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और जब भ्रूण प्रत्यारोपित होने यानी कि इम्प्लांटेशन होने के बाद आपके बॉडी में बीटा HCG का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो बीटा HCG का कुछ क्वांटिटी आपका जो यूरिन के थ्रू भी आता है। तो वो जो बीटा HCG इसीलिए आपके यूरिन में आता है, उसका एक स्मेल होता है, तो वो आपका जो यूरिन है वो भी थोड़ा स्मेली हो जाता है। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी ठहरते ही आपका
बॉडी में इतना ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है और आपका जो स्मेल है वो भी हाइटेन हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा गंध होने लगता है। और बहुत सारे महिला में ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी रुकते ही उनको जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किचन में कोई तड़का लग रहा है या फिर दाल या फिर चावल पक रहा है, उसका जो गंध है वो आसानी से उसको मतलब इरिटेट करता है। तो इसीलिए हाइटेंड स्मेल है। और साथ ही साथ आपके जो यूरिन में जो एचसीजी हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसके वजह से आपका यूरिन स्मेली भी हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या चेंजेस आता है यूरिन में जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। तो एक बार मैं और बताती हूँ, आपका जो यूरिनेशन है फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार आपको पेशाब लगता है, आपका जो यूरिन कलर है वो भी चेंजेस हो जाता है, आपका जो यूरिन थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और साथ ही साथ उसमें झाग दिखाई लगता है और साथ ही साथ उसमें जो आपका यूरिन स्मेली भी हो जाता है। अगर ये सब लक्षण आप देखेंगे तो ज़रूर हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई है। ये सब लक्षण आपको बिल्कुल भी ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, तभी जाकर आप पता कर सकते हैं कि यूरिन में चेंजेस आया है कि नहीं। और एक चीज़ भी आप जानते होंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो यूरिन के थ्रू ही आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकता है, क्योंकि यूरिन में जो बीटा एसिजी हार्मोन होता है वो ही प्रेगनेंसी के डिटेक्ट करता है। और आपका जो उस किट में अगर 2 पिंक लाइन आता है तो आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले अगर यूरिन में ये सब चेंजेस आता है तो डेफिनेटली आप हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो।